तो प्रियंका अपने बेड से एक पिल्लो उठाती हैं, छोटा सा कुशन, और उसे आगे की तरफ फेंक देती हैं। वो कुशन हवा में रुक जाता है। जैसे तो अजय ने उसे अपने हाथों से थाम लिया हो, पकड़ लिया हो। वो जो शकुंतला जी, उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लग जाते हैं। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि अजय वापस आ गया, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा। नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो सचमुच आपको हिला कर रख देगी। क्या कभी कोई मरा हुआ इंसान वापस आ सकता है? क्या पॉसिबल है ये ब्लैक मैजिक से? आज जो रियल स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो प्रियंका जी की स्टोरी है, जिन्होंने अपने पति को वापस ले आया मरने के बाद। और ये स्टोरी मुझ तक साझा की है प्रियंका की सास और अजय की मम्मी ने, जिनका नाम शकुंतला जी है। आज इस वीडियो में आप जो जानने वाले हैं ना, इस दुनिया की चीजों से बिल्कुल हटकर है, तो दिल थाम कर बैठे और एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप सचमुच ये बिलीव करने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी कुछ होता है और ये एक रियल स्टोरी है। तो एंड तक देखिएगा और जानिएगा कि किस तरीके से प्रियंका ने काला जादू करके अपने मरे हुए पति को, जो कि 6 महीने हो चुके थे उन्हें गुजरे हुए, उन्हें वापस लिया। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कहानी तब की है जब प्रियंका और अजय कॉलेज में साथ साथ पढ़ा करते थे। इन दोनों की कास्ट अलग अलग थी। घर वाले राजी बिल्कुल नहीं थे शादी के लिए, लेकिन प्रियंका और अजय जो है एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि अब उन दोनों ने ये ठान ली थी कि अगर वो शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे। फैमिलीज को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं से अगर जब कोई बात नहीं बनी तो प्रियंका ने फाइनली कई बार अपने आप को हार्म करने की कोशिश की, अपनी जान लेने की कोशिश की। तो प्रियंका के घर वाले फाइनली मान गए थे और प्रियंका और अजय की शादी करवा दी गई। शादी होती है, शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। अब प्रियंका और अजय ये ठान लेते हैं कि उनकी जब शादी हो गई है ना, तो उन्हें पूरे परिवार को ये दिखाना है कि उनका डिसीजन गलत नहीं था। कमाना है, अच्छा घर लेना है। प्रियंका के घर वाले कुछ इस बात को लेकर भी नाराज थे, क्योंकि प्रियंका का जो स्टेटस था, जो पैसे में, आमदनी में, वो अजय से काफी ऊपर थे। और अजय का घर बार उतना पैसों के मामले में अच्छा नहीं था प्रियंका के मुकाबले। तो इस वजह से भी प्रियंका के घर वाले ये चाहते थे कि उसकी अजय से शादी ना हो, बल्कि किसी रिच फैमिली में उसकी शादी हो, जो कि उनसे तो रिच ही हो। तो प्रियंका के घर वाले कुछ इस बात को लेकर भी नाराज थे। अब जब इन दोनों की शादी हो गई थी तो प्रियंका और अजय ने ये ठान ली थी कि किसी तरह से भी करके वो एक अच्छा घर बनाएंगे, अपनी एक पर्सनल गाड़ी लेंगे और सबको दिखा देंगे कि उन्होंने कोई गलत फैसला नहीं किया है, क्योंकि वो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। आपको मैं बताऊं कि 5 साल उनकी शादी को बीत चुके थे, सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। प्रियंका के घर वाले भी अपने दामाद, अपनी बेटी की लाइफ से बिल्कुल खुश थे। वहीं प्रियंका के घर वाले भी बेहद ज्यादा खुश थे, क्योंकि प्रियंका सबका प्रॉपर ख्याल रखती थी। एक अच्छी बहू प्रियंका के रूप में उन्हें मिल गई थी। शकुंतला जी ने बताया कि उनके बेटे और बहू इतने अच्छे तरीके से रहा करते थे ना, कि उन्हें डर लगता था कहीं इन्हें किसी की नजर ना लग जाए। और आखिर में हुआ ऐसा ही। जब सब कुछ स्टेबल हो गया था, प्रियंका एक बार जो है प्रेग्नेंट हुई, उन्होंने कंसीव किया। तो जैसे तो प्रियंका फूल ही नहीं समा रही थी। उनके पास घर था, गाड़ी थी, सब कुछ सेटल हो चुका था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जो जो उन्होंने सपने देखे थे लगभग सब कोई साकार होते चले जा रहे थे। अब एक बच्चा भी उन्हें जो चाहिए था वो कंसीव हो गया था। तो उन्होंने एक पार्टी अरेंज करी। पार्टी में उन्होंने सारे रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया, और जो गोद भराई की रस्म भी उस पार्टी के दौरान हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पार्टी अच्छे से निपट जाती है। तारीफ के जैसे तो पुल बांध देते हैं सब लोग कि इतना अच्छा सब कुछ है, अच्छे से रह रहे हो, आज तक कभी कोई शिकायत का मौका ही नहीं आया, कपल हो तो ऐसा। मतलब जिस तरीके की तारीफ वो अचीव कर रहे थे, उन्होंने डिजर्व की थी, उन्हें सब कुछ मिला। अब पार्टी खत्म हो जाती है और नेक्स्ट डे आता है। प्रियंका भी काम करती थी और अजय भी काम किया करते थे, लेकिन प्रियंका ने फिलहाल अपने काम से छुट्टी ले ली थी, क्योंकि अजय ने उन्हें कहा था कि अब सब कुछ जो है स्टेबल हो ही गया है, तो अब वो काम करेंगे, वो घर पे रेस्ट करें और अपना और अपने बेबी का प्रॉपर अच्छे तरीके से ख्याल रखें। प्रियंका ने भी हामी भरी। सुबह उनके लिए जो है नाश्ता वगैरह तैयार किया, उनकी सास ने और उन्होंने मिलके, दोनों सास बहू ने जो है अजय के लिए नाश्ता तैयार किया और उन्हें ड्यूटी के लिए रवाना कर दिया। वो सुबह 10 बजे के करीब अपने ऑफिस के लिए निकला करते थे और 11 बजे कॉल आती है प्रियंका के फोन पर। कॉल किसी लड़की का होता है कि जिसका ये फोन है ना, वो उनका एक ट्रक से बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें मैं एक अस्पताल में लेकर जा रही हूँ। अस्पताल का एड्रेस वो बता देती हैं। प्रियंका के घर वाले, उनकी ससुराल वाले, उनके मायके वाले सब अस्पताल में पहुंच जाते हैं।
अजय का इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था कि उनके पैरों की हड्डियां तक नजर आ रही थी। काफी ज्यादा बुरी सिचुएशन थी। जो प्रियंका जो है काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी ये देख करके उनके साथ एकदम से क्या हो गया। जैसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऊपर वाले ने उनके साथ ऐसा कर दिया, इतना बुरा हो गया। उनकी सास, उनके जो मतलब पेरेंट्स, सब बुरी तरीके से रोआराट मच गई जो है घर में। और अब बस ये उम्मीद थी कि किसी तरीके से ये ठीक हो जाए। अजय का जो है ऑपरेशन हुआ, 2 दिन वो अस्पताल में भर्ती रहे। 2 दिन के बाद वो चल बसी। प्रियंका जैसे तो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाई थी। अब जब उनकी डेथ हो गई थी तो उनकी तेरहवीं की गई, प्रॉपर तरीके से जो है उनका अस्थि विसर्जन किया गया, लेकिन प्रियंका की आंखों में एक आंसू नहीं आया। जैसे तो वो पत्थर जैसी हो गई थी, एक आंसू उनकी आंखों से नहीं आ रहा था। पूरी फैमिली वाले ये सोच रहे थे कि कहीं ये डिप्रेशन में ना चली जाए, कोमा में ना चली जाए, किसी तरीके से इसको रुला दिया जाए। उसकी सास, उसकी ननद, उसकी बहनें, उसकी माँ उसे झंझोड़ रही थी बुरे तरीके से, कह रही थी कि वो विधवा हो चुकी है, उसकी आंखों से एक आंसू नहीं गिर रहा। प्रियंका मानो पत्थर हो गई थी, ना खाती थी, ना पीती थी, ना ठीक से सोती थी, बस अजय को ही याद करती रहती। 2 से 3 महीने बीत जाते हैं। इसकी फैमिली वाले भी ये समझ रहे होते हैं कि वो किस दौर से गुजर रही है। कई बार वो खाना खाती थी, कई बार नहीं खाती थी। उसकी जो मायके वाले हैं उसे कुछ समय के लिए अपने घर ले जाते हैं कि शायद माहौल बदलेगा तो इसकी हालत में कुछ सुधार आए, लेकिन वहां भी वो काफी दिन रुक कर आ जाती है, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नजर नहीं आता। उसकी सास और उसकी माँ आपस में डिसाइड करती हैं कि इसकी दूसरी शादी करवा दी जाए। अभी ये काफी यंग है, इतनी उम्र कैसे काटेगी, ये तो अपने आप पर ध्यान ही नहीं दे रही, मतलब दिन प्रतिदिन हड्डियों का ढांचा होती आ रही थी। प्रियंका को शादी के लिए फोर्स किया गया दोनों फैमिलीज की तरफ से, लेकिन प्रियंका नहीं मानी। अपने रूम में ही बंद रहती थी, कभी खाना खाती थी, कभी नहीं खाती थी। और आखिरकार उसने वो किया जो आपकी और मेरी सोच से परे है। उसने रिसर्च किया गूगल पर जाकर कि मरे हुए लोगों को वापस कैसे लाती हैं। उसने 2-4 चीजें की, कुछ रंगोली टाइप की व्हाइट कलर की बना के मोमबत्तियां जलाकर, लेकिन कोई भी जो है ट्रिक कामयाब नहीं हुई। तो उसने कॉल पर एक तांत्रिक, एक बाबा से बात की कि किस तरीके से जो लोग इस दुनिया में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, मर चुके हैं, उन्हें किस तरीके से वापस लेकर आया जाए। तो उस तांत्रिक ने उससे कुछ मंत्र उच्चारण दिए और प्रॉपर एक क्रिया बताई कि किस तरीके से ये क्रिया की जा सकती है। और वो जो आत्मा है एक्सीडेंटली अगर चली गई है, वो मुक्त नहीं हुई है, तो वो आपके पास वापस आ जाएगी। इस क्रिया से आपको दिखने भी लगेगी। प्रियंका जो है रात को रोज इस क्रिया को करती थी। लगभग उसे काफी समय हो गया था ये क्रिया करते करते। एक दिन उसकी सास ने उसे देख भी लिया कि ये कोई काला जादू, ब्लैक मैजिक घर में करती है। अब उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, सबने यही सोच लिया था, तो उसे कोई ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करता था। कि कई बार उसने खुद को हार्म करने की भी कोशिश की थी, तो वो जैसा कर रही है, जो कर रही है, चलने दो, किसी तरीके से बस इसकी जिंदगी गुजर जाए। तो कोई उससे ज्यादा बातचीत नहीं करता था, परेशान नहीं करता था। वो काफी ज्यादा वायलेंट हो जाया करती थी। तो जो ये शकुंतला जी बताती हैं कि उन्होंने एक बार उन्हें ब्लैक मैजिक करते हुए देखा, तो उन्हें समझाने की कोशिश तो की कि बेटा ये सब नहीं होता, जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है ना, वो कभी वापस नहीं आता, ये मानना ही पड़ेगा, ये एक सच्चाई है। लेकिन प्रियंका का ये कहना था कि वो अपने पति अजय को वापस लेकर ही आएंगी। अगर वो उन्हें वापस लाने में कामयाब हुई तो वो भी रहेंगी, वरना उनके भी रहने का इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। इस हद तक उनके दिमाग पर अजय जो है छाए हुए थे। अब एक दिन ऐसा होता है कि वो खुश रहने लग जाती हैं अचानक से, और अपनी मांग में सिंदूर भरने लग जाती हैं। हद तो तब हो जाती है जब वो कहने लगती हैं कि अजय वापस आ गया है। अब सब यही सोचते हैं कि इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहा है। हंसने खेलने लगती हैं, मांग में सिंदूर लगाने लगती हैं, एक सुहागन की तरह रहने लगती हैं। अपने रूम में कई बार वो किसी से बात भी करती थी। ये सब उनकी सास देखती थी, लेकिन फिर मैंने बताया ना आपको कि सब यही सोच रहे थे कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। लेकिन एक दिन जब प्रियंका की सास प्रियंका के लिए खाना लेकर आई उनके रूम में, तो उन्होंने देखा कि वो बेड पर बैठकर किसी से सामने बात कर रही हैं, फेस टू फेस। ऐसा तो वो रोज ही करती थी। उनकी नजर जब बेड पे पीछे गद्दे पर पड़ी ना, तो गद्दे पर जैसे कोई बैठ जाता है तो उसकी वजन से गद्दा थोड़ा धंस जाता है, नीचे की ओर धंस जाता है। उन्होंने महसूस किया कि गद्दा नीचे की ओर थोड़ा बैठा हुआ था, तो शायद कोई इस गद्दे पर है जिसकी वजन से ये जो है
इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने उनके हाथ से वो खाना छूट गया और उन्होंने कहा, बेटा मुझे यकीन नहीं हो रहा है, सच में तुम्हारे सामने कोई बैठा है क्या? प्रियंका ने कहा, मम्मा मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना कि मैं अजय को वापस ले आई हूँ, वो मेरे साथ इस रूम में ही रहते हैं। उनकी मम्मी कहती है कि अगर मेरा बेटा वापस आ गया है तो मुझसे बात करे, मुझे दिखे, मैं भी महसूस करना चाहती हूँ। तो प्रियंका कहती है जैसे कि अपनी मम्मी को भी दिखो जैसे मुझे दिखती हो। तो अजय मना कर देता है और कहता है कि जिसने ये जो प्रॉपर सिद्ध किया है ना, जो मंत्र उच्चारण करके सिद्ध किया, मैं सिर्फ उससे ही दिख सकता हूँ, बाकी और किसी को नहीं। तो उसकी मम्मी कहती है, मुझे कुछ करके महसूस कराओ, मुझे यकीन दिलाओ कि ये यहाँ है। तो प्रियंका अपने बेड से एक पिल्लो उठाती हैं, छोटा सा कुशन, और उसे आगे की तरफ फेंक देती है। वो कुशन हवा में रुक जाता है, जैसे तो अजय ने उसे अपने हाथों से थाम लिया हो, पकड़ लिया हो। और जो शकुंतला जी, उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लग जाते हैं। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि अजय वापस आ गया, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा। अजय उन्हें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उनके बहू और बेटा खुश हैं, ये देखकर वो भी ठीक है। और उनके घर में आज तक अजय रहते हैं, ना तो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, ना तो कोई ऐसी अनहोनी हुई है उनके घर में कि कोई मरा हुआ बंदा वापस आ गया किसी को हार्म कर रहा हो। लेकिन वो उनके घर में ही रहते हैं और उनकी जो पत्नी ने अपने पति को वापस बुला लिया ब्लैक मैजिक से। क्या सचमुच ब्लैक मैजिक में इतनी पावर होती है? क्योंकि ये रियल स्टोरी सुनने के बाद मेरे तो सचमुच रोंगटे खड़े हो गए। आप क्या मानते हैं, क्या ये सचमुच पॉसिबल है? अपनी राय भी मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास है कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो दिल को छू जाए, हिला कर रख दे, तो आप भी अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए अपनी स्टोरी वॉइस में रिकॉर्ड करके मेरे पास भेज सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी भी इस चैनल पर जरूर सुनाऊंगी। साथ ही आप सभी का कीमती समय देने के लिए बेहद ज्यादा धन्यवाद। आप जो चैनल को प्यार दे रहे हैं ना, उसके लिए काफी शुक्रिया। और जो ये न्यू चैनल है, ये जल्दी जल्दी ग्रो करे। और जब मैंने आपको जैसे पहली वीडियो में भी बताया है कि जैसे ही ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं अपना रियल हॉन्टेड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। सो फिलहाल अभी बाय बाय, मिलती हूँ इसी तरह की आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। और कमेंट किया करो यार, कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, साथ ही मुझे पता चलता है कि मैं क्या ठीक कर रही हूँ, कहाँ गलत जा रही हूँ। तो कमेंट जरूर किया करो, कमेंट आ जाना चाहिए फटाफट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, नमस्कार।